दोस्तों अगर आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं कैश मेमोरी के बारे में सुना होगा। यदि आप लोगों को कैश मेमोरी के बारे में पता नहीं है तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि कैश मेमोरी क्या होती है, ये किस प्रकार से वर्क करती है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। अगर हम इसकी साइज की बात करें, कैश मेमोरी की साइज की बात करें तो इसकी साइज बाकी मेमोरी की अपेक्षा बहुत स्मॉल होती है। और वहीं अगर हम कैश मेमोरी की स्पीड की बात करें, स्पीड, तो ये दूसरे मेमोरी की अपेक्षा में इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है, फास्ट होती है। ठीक है। रैम से कोई भी डाटा को प्रोसेसर तक पहुंचने में, रैम से किसी भी डाटा को प्रोसेसर तक पहुंचने में, रैम से किसी भी डाटा को प्रोसेसर तक पहुंचने में 180 नैनो सेकंड टाइम लगता है। 180 नैनो सेकंड टाइम लगता है। उसी डाटा को कैश मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचने में, कैश मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचने में, उसी डाटा को कैश मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचने में उसको मात्र 45 नैनो सेकंड लगता है। ठीक है। अब बात करते हैं कैश मेमोरी कहां पर स्थित रहता है, कैश मेमोरी कहां पर होती है। तो जो कैश मेमोरी होती है वो होती है रैम, उसके बाद आता है कैश मेमोरी, उसके बाद आता है प्रोसेसर। ठीक है। रैम, कैश मेमोरी, प्रोसेसर। कैश मेमोरी किसी भी डाटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता, जैसे हार्ड डिस्क रखता है उस प्रकार से कैश मेमोरी किसी भी डाटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता, परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता। ठीक है। ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कैश मेमोरी के बारे में। चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा हो गया एचडी, जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये हो गया रैम, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गया अपना कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और लास्ट में प्रोसेसर। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी डाटा का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब प्रोसेसर को क्या चाहिए? डाटा चाहिए। किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को क्या चाहिए? डाटा चाहिए। तो प्रोसेसर उस डाटा को सबसे पहले कहां से ढूंढेगा, कहां पे चेक कर लेगा? कैश मेमोरी में। अगर वहां डाटा कैश मेमोरी में प्रोसेसर को मिल गया तो उस डाटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। प्रोसेसर कैश मेमोरी से उस डाटा को एक्सेस कर लेगा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। अगर मान लो प्रोसेसर को कैश मेमोरी से वहां डाटा नहीं मिला, उस कंडीशन में क्या करेगा? प्रोसेसर रैम को चेक कर लेगा। ठीक है। तो जो डाटा है रैम से प्रोसेसर तक पहुंचने में हमको कितना टाइम लगता है? 180 नैनो सेकंड। और उसी डाटा को कैश मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 45 नैनो सेकंड। ठीक है। जब रैम से कोई डाटा प्रोसेसर तक जाएगा तो वहां डाटा रैम से कहां जाएगा? कैश मेमोरी में चला जाएगा, और कैश मेमोरी से कहां जाएगा? प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा। तो वहां डाटा जब कैश मेमोरी में जाएगी तो क्या होगा?
कैश मेमोरी में वहाँ एक कॉपी हो जाएगा, ठीक है, उस डाटा का एक कॉपी हो जाएगा, फिर वो वहाँ प्रोसेसर तक चला जाएगा वहाँ डाटा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्रोसेसर को फिर से उसी डाटा की ज़रूरत पड़ जाती है प्रोसेसिंग के लिए, तब प्रोसेसर क्या करेगा, कैश मेमोरी को चेक कर लेगा, क्योंकि पहली बार में क्या हुआ था, जो रैम से डाटा जा रहा था वो कैश मेमोरी में क्या हो गया था, कॉपी हो गया। तो जब सेकंड टाइम प्रोसेसर उस डाटा को कैश मेमोरी में चेक करेगा तो वो डाटा कहाँ, कैश मेमोरी में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हो, क्योंकि वहाँ जो डाटा है वो कैश मेमोरी में कॉपी हो चुका है। इस कारण से सेकंड टाइम में जब प्रोसेसर कैश मेमोरी को चेक करेगा तो वहाँ डाटा कैश मेमोरी में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी मोबाइल में कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब सेकंड टाइम उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप लोगों ने केयर किया होगा कि वह वेबसाइट बहुत फास्ट ओपन हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है, कैश मेमोरी के कारण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी किस प्रकार से कार्य करता है, इन सब के बारे में डिटेल रूप से जानकारी दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।